नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी। उस पुरानी कहानी शैतान जीन और अभागी मीना भाग 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से YouTube मेरे इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। लगे हाँ तो कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है शैतान जीन और अभागी मीना भाग 2। मीना, जो हमेशा गरीबी और अकेलेपन में जीती थी, उसकी बातों में सम्मोहित होने लगी। जींद का भयानक रूप अब उसे डरावना नहीं लगता था। उसे उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिखने लगा था। जींद ने कभी भी मीना को छुआ तक नहीं, कभी उसे डराया नहीं। वह सिर्फ आता और उससे बहुत सारी बातें करता और फिर वह चला जाता था। उसकी उपस्थिति मीना के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बूढ़ी दादी यह सब देखती और मन ही मन कूटती रहती, लेकिन जींद के डर कुछ कह नहीं पाती। एक चांदनी रात जींद आया। वह कुछ ज़्यादा ही गंभीर लग रहा था। मीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीना ने धड़कते दिल से उसकी ओर देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है मीना, जींद ने कहा। सच्चा प्यार? मैंने आज तक किसी इंसान से मोहब्बत नहीं की। मीना स्तब्ध रह गई। शैतान जींद, जिससे दुनिया खौफ खाती थी, उससे प्यार का इजहार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मैं जानता हूँ ये सब अजीब है, जींद ने कहा, लेकिन यह सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतनी अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेगी। मीना के आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। गरीबी ने उसे इतना तोड़ा था कि दौलत का ख्याल भी उसको सपनों जैसा लग रहा था। अपने बीमार दादी के लिए अच्छा इलाज का सपना, पेट भर भोजन का सपना, एक आरामदायक जिंदगी का सपना। तुम सच कह रहे हो ना? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में अविश्वास था। हाँ मीना, जींद ने उसके आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदमों में होगी। मीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब एक सपनों जैसा था, लेकिन फिर उसे जीत की सच्चाई याद आई। मगर तुम एक जींद हो। हाँ, मैं एक जींद हूँ, उसने कहा। उसने स्वीकार किया, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। फिर वह एक पल रुका और फिर उसके आंखों में एक गहरी स्याह चमक उभरी। मगर एक शर्त है। मीना का दिल डूब गया। क्या शर्त? तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, जींद ने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी सम्मोहक नहीं, बल्कि अधिकारपूर्ण और थोड़ी डरावनी लग रही थी। हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। मीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जींद की पत्नी हमेशा के लिए? यह ख्याल ही उसे कपा गया। वह एक शैतान की पत्नी कैसे बन सकती है? नहीं, यह सब नहीं हो सकता। वह बुदबुदाई। जीत के चेहरे पर निराशा छा गई और पल भर में उसके आंखों में वही पुराने जैसी क्रूरता लौट आई। सोच लो मीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी।
एक तरफ गरीबी, बीमारी और गुमनामी की जिंदगी, दूसरी तरफ बेपनाह दौलत, ऐशो आराम और प्यार। फैसला तुम्हारा है। मीना के मन में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, उसकी बीमार दादी का चेहरा, दूसरी तरफ एक भयानक जींद, लेकिन उसके साथ दौलत का वादा। क्या वह अपने आत्मा का सौदा कर ले? उसने अपनी झोपड़ी की टूटी दीवारों को देखा, अपनी दादी की खांसने की आवाज़ सुनी। जिंदगी ने उसे कभी कुछ नहीं दिया था। शायद यह मौका था अपनी किस्मत को बदलने का। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, उसने कांपते हुए आवाज़ में पूछा, तो क्या तुम मेरी दादी का ख्याल रखोगे? जींद मुस्कुराया, एक विजयी मुस्कान। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हारी दादी को दुनिया की बेहतरीन चिकित्सक से इलाज करवाऊंगा। वह रानी की तरह राज करेगी। मीना गहरी सांस ली और उसने आंखें बंद कर ली और फिर आंखें खोलकर सीधे जींद के आंखों में देखा। मुझे मंजूर है, उसने कहा। उसके आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। जिस पल मीना ने हाँ कहा, झोपड़ी के चारों तरफ एक तेज सर्द हवा का झोंका आया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। जींद का चेहरा खुशी से चमकने लगा, लेकिन उसकी खुशी में एक भयावहता थी। तुमने सही फैसला लिया मेरी मीना, उसने कहा और पहली बार अपना हाथ बढ़ाकर मीना का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसे ठंडा था। अगले ही पल भर में सब कुछ बदल गया। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कहानी के तीसरे भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।